Hello students, we are going to continue trigonometry chapter. Look at this question on the board. We need to prove sin square a equal to cos square a minus b plus cos square b minus 2 cos a minus b cos a cos b. To prove this, we are going to start from right hand side. राइट हैंड साइड से शुरू कर रहे हैं और यहाँ से हमने क्या किया, ये कोस स्क्वायर बी को पहले लिख लिया फर्स्ट नंबर पे और कोस स्क्वायर ए माइनस बी को बाद में लिखा है। बाकी सारी टर्म्स सेम हैं, ध्यान से देख लीजिए। ऐसा क्यों किया हमने, जस्ट यू विल गेट टू नो, बिकॉज कोस ए माइनस बी एंड कोस ए माइनस बी इज कॉमन फ्रॉम लास्ट टू टर्म्स. So what we are going to do, we are going to find cos a minus b common. What will we get? 1 cos a minus b is out, so only 1 is left. तो हम एक जो रह गया है उस cos a minus b को अंदर लिखेंगे. But else in seconds, minus 2, this cos a minus b is already there. We are left with cos a and cos b. तो बड़ी आसानी से ये हमने लिख लिया cos a माइनस बी कॉमन निकाल के. आगे देखते हैं क्या करना है. cos स्क्वायर b प्लस cos a माइनस बी, लेट इट बी एज इट इज एज ऑफ नाउ. एक बार इसको ऐसे ही रखते हैं, अंदर वाली ब्रैकेट ओपन करते हैं. cos a माइनस बी फॉर्मूला क्या होता है, cos a cos b प्लस sin a sin b. तो फॉर्मूले याद होने चाहिए, आपसे कहा था. अगर फॉर्मूले याद है तो कोई दिक्कत ही नहीं है. और इसके बाद क्या है, -2 cos a cos b, ये इकट्ठा है. चलिए आगे देखते हैं. नेक्स्ट स्टेप, cos स्क्वायर b प्लस cos a माइनस b. अब यहाँ पर देखिए, ये cos a cos b, ये 2 cos a cos b. तो एक cos a cos b से दूसरा माइनस करेंगे तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा माइनस cos a cos b, क्योंकि यहाँ पर 2 माइनस साइन का है, प्लस sin a sin b. अब अंदर वाली ब्रैकेट से माइनस बाहर कॉमन निकाल लीजिए. अगर माइनस बाहर निकालेंगे तो ये प्लस का साइन माइनस का हो जाएगा और जो अंदर टर्म्स हैं उनके साइन बदल जाएंगे. ये माइनस वाला प्लस का हो जाएगा, ये प्लस वाला माइनस का हो जाएगा. राइट, आगे देखिए. cos a cos b माइनस sin a sin b. व्हाट इज द फॉर्मूला, फॉर्मूला इज cos a प्लस b. देखो फॉर्मूलाज याद हो तो हर जगह अपने आप स्टेप्स निकलेंगे. अब देखिए, cos a प्लस बी cos a माइनस बी का भी फॉर्मूला हमने किया था. क्या फॉर्मूला किया था, cos, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, cos a प्लस बी cos a माइनस बी. इसका फॉर्मूला हमने किया था cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी. cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी, ये फॉर्मूला किया था. तो यहाँ पर ये फॉर्मूला लगाते हैं. ये माइनस एज इट इज़ रखिए. फिलहाल cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी ब्रैकेट में लिख देते हैं. राइट, अब ओपन द ब्रैकेट. cos स्क्वायर बी माइनस cos स्क्वायर a माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर बी. क्या बना, ये देखिए, साइन स्क्वायर बी प्लस cos स्क्वायर बी, दोनों प्लस किया है ना, तो फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर बी प्लस cos स्क्वायर बी इज 1. आगे क्या है, माइनस cos स्क्वायर a, और 1 माइनस cos स्क्वायर a किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर a के, विच इज इक्वल टू लेफ्ट साइड. हैंस प्रूव्ड. तो इस तरह से हमने क्वेश्चंस को प्रूव करना है. इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं. राइट, लेट्स मूव टू नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन. चलिए ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए. इफ 2 टेंजेंट बीटा प्लस कोटेंजेंट बीटा इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा, प्रूव दैट कोटेंजेंट बीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा. तो ध्यान से देखिए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करना है. जो फॉर्मूला हमें आते हैं ना, उनके ऊपर फोकस रखना है. मैंने यहाँ पे राइट साइड यूज़ करने का क्यों सोचा, बिकॉज आई हैव डन द फॉर्मूला ऑफ टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा.
टेंजेंट ए माइनस बी हमने फॉर्मूला किया है। क्या फॉर्मूला किया था? टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट बी अपॉन 1 प्लस टेंजेंट ए टेंजेंट बी। ये फॉर्मूला हमने कर रखा है तो इसलिए उसको यूज़ किया। आगे देखते हैं। आगे देखिए, ये टेंजेंट अल्फा की वैल्यू गिवन है। वी नो टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू 2 टाइम्स टेंजेंट बीटा प्लस कोटेंजेंट बीटा। पुट दिस वैल्यू हेयर। टेंजेंट अल्फा की जगह पर ये वैल्यू फिल कर देते हैं। वी विल गेट 2 टाइम्स टेंजेंट बीटा प्लस कोटेंजेंट बीटा माइनस टेंजेंट बीटा ओवर 1 प्लस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा। ये देखिए, इस टेंजेंट अल्फा की जगह पर ये 2 टेन बीटा प्लस कोट बीटा फिल कर दिया हमने। ये 2 बाहर चलता रहेगा। अब देखते हैं 2 टेंजेंट बीटा में से एक टेंजेंट बीटा माइनस करेंगे तो टेंजेंट बीटा रह जाएगा, राइट। अब नीचे डिनोमिनेटर में देखिए, डिनोमिनेटर में टेंजेंट अल्फा है, हमें यहाँ पर भी यही वैल्यू फिल करनी है, 2 टाइम्स टेंजेंट बीटा प्लस कोटेंजेंट बीटा और साथ में क्या है, सिर्फ टेंजेंट बीटा। ये आप चाहते तो यहीं पे फिल कर सकते थे, ऊपर नीचे सेपरेट सॉल्व कर लेते, कोई दिक्कत नहीं थी। अब देखते हैं 2 टाइम्स टेंजेंट बीटा प्लस कोटेंजेंट बीटा और नीचे कैलकुलेशन क्या बन रही है, ध्यान से देखिएगा, 1 एज इट इज़ प्लस 2 टेन बीटा को टेन बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 टाइम टेन स्क्वायर बीटा। कोटेंजेंट बीटा को टेंजेंट बीटा से करेंगे तो ये बनेगा कोट बीटा टेन बीटा। आगे यहाँ कंटिन्यू कर रहे हैं, 2 टाइम्स टेंजेंट बीटा प्लस कोटेंजेंट बीटा अपॉन, ये देखिए कोट बीटा और टेंजेंट बीटा की प्रोडक्ट 1 होती है। ये मैं स्टेप यहाँ से काट रहा हूँ, आपने करना है। कोटेंजेंट बीटा को 1 बाई टेंजेंट बीटा लिख सकते हैं। टेंजेंट बीटा से टेंजेंट बीटा कट के 1 आ जाएगा और ये 1 प्लस 1 कितना बनेगा, 2। तो हमारे पास बना नीचे 2 प्लस 2 टेंजेंट स्क्वायर बीटा। अब नीचे से देखिए 2 कॉमन आ रहा है, क्या आएगा, 2 कॉमन, अंदर बचेगा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर बीटा, राइट। अब देखिए इस 2 से ये 2 कट जाएगा तो मुश्किल नहीं है, इजी लगेगा आपको। कोटेंजेंट बीटा की जगह पर 1 बाय टेंजेंट बीटा लिख लेते हैं। डिनोमिनेटर में 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर बीटा है तो वही रहने दीजिए। यहाँ पर अब टेंजेंट बीटा एलसीएम, टेंजेंट बीटा को टेंजेंट बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो टेंजेंट स्क्वायर बीटा प्लस 1 और नीचे जो 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर बीटा है एक ही बात है, इसे टेंजेंट स्क्वायर बीटा प्लस 1 लिख लेते हैं। अब होगा क्या, ये दोनों कट जाएंगे, आपको फ्रैक्शन रूल आता है, तो बच जाएगा हमारे पास 1 बाय टेंजेंट बीटा और 1 बाय टेंजेंट बीटा इक्वल होता है कोटेंजेंट बीटा के, विच इज़ इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। देखिए यही हमने प्रूव करना है। यहाँ पर टेंजेंट अल्फा की जो वैल्यू हमने ऊपर इसलिए पहले पुट की थी ताकि एक जगह पे सॉल्व कर लें, फिर हमने डिनोमिनेटर में पुट करी। दोनों को इकट्ठा पुट कर सकते हैं, आपके 1-2 स्टेप कम हो जाएंगे। बस कैलकुलेशन का ध्यान रखना है, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। अभी आपको असाइनमेंट के लिए जिस टाइप के हमने क्वेश्चंस अभी तक किए हैं, जितने भी फॉर्मूलाज यूज़ करके कुछ क्वेश्चंस आपको दे रहे हैं, आप उनकी प्रैक्टिस करिएगा। चलिए असाइनमेंट्स देख लीजिए, 6 क्वेश्चंस हैं आपके लिए। इसमें वही फॉर्मूलाज यूज़ होंगे जो अभी तक हमने किए हैं, तो बड़े ध्यान से इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। कल हम और क्वेश्चंस करेंगे बेस्ड अपॉन सेम फॉर्मूलाज विच वी हैव ऑलरेडी डन। थैंक यू।